हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें टोटल 20 प्रश्न होगा। किस प्रकार प्रश्न होंगे? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? चलते हैं, इसी टाइप का प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी है एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, आर्यभट्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज करने वाला था रदरफोर्ड, नील्स बोर, मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्वेरेल। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज करने वाला व्यक्ति हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हेनरी बेक्वेरेल। भौतिक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला है, हेनरी बेक्वेरेल को, इसको याद रखिएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का, इस्पात का, नाइक्रोम का, निकेल का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, दक्षिण चीन सागर, काला सागर, जापान सागर। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सागर पूछा है, न कि महासागर। अगर महासागर पूछे तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, और सागर में सबसे बड़ा होगा दक्षिण चीन सागर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महासागर में प्रशांत महासागर, और सबसे बड़ा सागर पूछे तो दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो ये बैंकॉक है, कोचीन है, सिंगापुर है, कोलंबो है। तो ये कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये केरल राज्य में है। ठीक, पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको कोच्चि भी लिखा हुआ रहेगा। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ? 1937 से 42, 1938 से 42, 1939 से 45, 1940 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, समाप्त हुआ था 1945 में। परमाणु बम गिराया गया था ना अमेरिका के द्वारा जापान पर, तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वहीं से युद्ध समाप्त हो गया था। 8 अगस्त और क्या था 6 अगस्त, नागासाकी और हिरोशिमा। देखिए, इसमें एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, इसका ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। कहेगा द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था उस टाइम वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। ठीक है, ये हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बिहार से होकर बहती हैं? कावेरी, यमुना, गंगा, फिर कावेरी। ठीक है, इसको गोदावरी कर दीजिए। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कौन सी नदियां बिहार से होकर बहती हैं? तो आपका गंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी। पटना के पास भी गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर पटना है। आपका भागलपुर भी है गंगा नदी के किनारे। तो निम्नलिखित में कौन सी नदियां बिहार से होकर बहती है? तो गंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी। बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इटली, भारतीय, अरेबियन, इनमें से कोई नहीं। तो अरब प्रायद्वीप हम लोग जानते हैं, अरेबियन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का इसने तीसरा युद्ध पूछा है। तीसरा युद्ध हुआ है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत विश्व युद्ध बोला गया, पानीपत का प्रथम जो हुआ था युद्ध वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और द्वितीय हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध कितना में? 1556 में।
किनके के बीच, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इन्हीं के बीच, अकबर और हेमू के बीच दूसरा हुआ था 1556 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला हुआ था, इसको ऐसे लिखते हैं, एक है ये, यानी पहला 1526 में, और तीसरा जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, वो आपका 1761 में हुआ था। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर से एक बार, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, और दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच 1556 में। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड। इसका थाईलैंड ही सही आंसर है, ठीक है। मलेशिया बहुत सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, वर्तमान देखा जाए तो थाईलैंड ही है सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर भारत में पूछे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक करता है, केरल, ठीक है, भारत देश में केरल, और विश्व में पूछे तो थाईलैंड, ऑप्शन बी सही होगा, भारत में केरल राज्य। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? कैनेडियन पैसिफिक, यूनियन पैसिफिक, ट्रांस साइबेरियन, केप का हीरा रेल मार्ग। तो विश्व में सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ट्रांस साइबेरियन है। ये कहाँ पर है? रसिया में, रूस में, ठीक, साइबेरियाई क्षेत्र नहीं होते रूस का, तो वही है ट्रांस साइबेरियन। यहाँ पर ट्रांस का मतलब क्या है? वही चीज़ है जो हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं ना, उसी तरह से इसका नाम दिया गया है, ट्रांस। चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए, वहाँ हम लोग देखा था दूसरा विश्व युद्ध, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ, दोनों जानने को मिल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, वह समाप्त हुआ 1912-15, 1914-17, 1914-19, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1914 से 1919, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं आपको 1918 मिल जाएगा, तो ये आधिकारिक तौर पे नहीं है, आधिकारिक तौर पर 1919 ही है। वर्साई की संधि हुई थी ना, पढ़े थे वर्साई की संधि, तो उसी पर आधिकारिक फैसला लिया गया था, तो वो वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। तो आप 1914 से 1919 लगा सकते हैं, ठीक है। आधिकारिक तौर पर इसी के संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में शुरू की गई किसके बीच, यानी किसके मध्य? आसनसोल से कलकत्ता, मुंबई से पुणे, मुंबई से ठाणे, मुंबई से बड़ौदा। तो इसके बारे में जानकारी होगा, बहुत चीज़ जानना है इसके लिए, जान लेते हैं, पूछे भी जाते हैं इस टाइप के। ये मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था, ठीक है। मुंबई में एक जगह था बोरी बंदर, ठीक है, बोरी बंदर, इसी जगह से शुरू हुआ था और ठाणे के बीच चला था, ठीक है। इसकी दूरी कितनी थी? कभी कभी दूरी पूछ लिया जाएगा, 34 किलोमीटर मात्र, ठीक है। कितना में? 16 अप्रैल को, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। सिर्फ 14 कोच थे, 14 कोच थे, ठीक। यात्री कितना थे? 400, ठीक है। ये सब फैक्ट है, याद रखना चाहिए, पहला हुआ था। और किसके कार्यकाल में? डलहौजी, डलहौजी, ठीक हो गया। इतना चीज़ हम लोग जान लिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच, यानी बोरीबंदर मुंबई का जगह था, वहाँ से ठाणे के बीच 14 कोच थे, 400 यात्री थे। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर दूरी थी, और डलहौजी का शासनकाल चल रहा था उस समय से जी। चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना? जब गोवा भारत का राज्य बना तो उस टाइम 25वां बना, उसके पहले 24 थे। तो 25वां राज्य कब बना? 1961 में, 1962 में, 1987 में, 1992 में।
तो 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि कितना संविधान संशोधन से गोवा भारत का राज्य बना। तो जब गोवा भारत का राज्य बना था 25वां, तो उस टाइम 56वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 56वां अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है 56वां संशोधन के तहत कौन सा राज्य बना था, तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां राज्य बना था 1987 में। चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनेटाइट और साइडराइट अयस्क है। इतना दे दिया है कि इसमें आपको एक भी याद है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने अगर ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, ये नहीं है, तो हेमेटाइट तो होगा ही होगा, मैग्नेटाइट तो होगा ही होगा। एक भी याद है तो आप लगा देंगे ऑप्शन सी लोहा का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा का। 16वां क्वेश्चन क्या है? साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, समाप्त हो जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है। तो साबुन को जब जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है जल का, वो घट जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये तो पता होना चाहिए और अभी पता चल गया। लेकिन एक चीज़ ये जानिए, कार्बोहाइड्रेट के बाद जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है ना, वो वसा होता है। ठीक है, वसा। और वसा जब खत्म हो जाता है, यानी वसा समाप्त हो जाएगा, तब जो ऊर्जा प्रदान करेगा वो प्रोटीन करेगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाएगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आप कार्बोहाइड्रेट लगा देंगे। इसके बाद जो है वो वसा है, जब वसा समाप्त हो जाएगा तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करेगा। इसका यही क्रम है, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, वसा के बाद प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत के जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, उसको किससे गणना की जाती है? किससे नहीं, मतलब किस संस्था के द्वारा? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NSO बोला जाता है। तो यही है, कोई भारतीय में दिक्कत मत करिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, इसका ये इंग्लिश इसीलिए हम लिख दिए, नेशनल। नेशनल लग गया तो समझिए केंद्रीय। ठीक, इसलिए क्लियर कर दिए, NSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न और लास्ट है दोस्तों। जीके का क्लास ऑफ डेली होगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए, और जीके और रीजनिंग तैयारी कीजिए इस चैनल पर। चलिए इस क्लास को लास्ट प्रश्न के साथ ऑफ करेंगे। भारत में काजू उत्पादन के मुख्य राज्य है। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें आपको देखिए कौन सा है। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा काजू होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी कहाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। काजू उत्पादन में मुख्य राज्य केरल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।